सुरेश अपने आंगन में खुदाई कर रहा था। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये क्या है? ये तो कोई सिक्का सा लग रहा है। यह कहकर सुरेश ने जल्दी से वहाँ खुदाई शुरू कर दी। वह काफी ज्यादा उत्सुक था कि आखिर उसके आंगन में क्या है। एक गांव में ठाकुर अपने बेटे विजय के साथ रहा करता था। अमीर होने की वजह से उसका बेटा काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वह अक्सर अपने पिता से रुपए मांगता रहता, जिस वजह से ठाकुर काफी ज्यादा परेशान था। जब देखो तब पैसे मांगने आ जाता है, पता नहीं क्या करता है। अभी से इसके ये हाल है, बड़े होने के बाद पता नहीं क्या करेगा। ठाकुर काफी ज्यादा परेशान रहता। उसने कई बार विजय को समझाया भी। विजय, इतना ज्यादा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। भले ही हम अमीर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इतना खर्च करेंगे। तो क्या हुआ पिताजी? मेरे सारे दोस्त अपने घर से बहुत सारे पैसे लाते हैं। हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी समय का कुछ नहीं पता होता। आप ये सब मुझे मत बताइए, मुझे इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। यह कहकर विजय वहाँ से चला गया, जिससे ठाकुर काफी ज्यादा परेशान हुआ। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसके दोस्त कालू ने उससे कहा, अरे विजय, चल हम लोग बाजार चलते हैं, वहाँ से खिलौने लेके आएंगे। हाँ हाँ, लालू एकदम ठीक कह रहा है। वैसे भी तेरे पिताजी बहुत अमीर है। चल जल्दी से पैसे लेकर आ। पैसे तो मैं ले आऊंगा, पर मेरे पिताजी पैसे देते नहीं है। अरे, इतने अमीर होने के बाद भी तेरे पिताजी पैसे नहीं देते? ये क्या बात हुई? जल्दी लेकर आ पैसे। अपने दोस्तों के कहने पर विजय घर आया तो उसने देखा उसके पिता आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। अपने पिताजी को देखकर विजय उनके पास गया और उनसे बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए पिताजी। क्या करोगे पैसे का? मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है। अच्छा ऐसी बात है, ये लो 1 रुपए। यह कहकर ठाकुर ने विजय को 1 रुपया दे दिया और उससे बोला, ये क्या पिताजी, आपने तो मुझे 1 रुपया दिया है, इसका क्या आएगा? मेरे पास अभी यही है, और वैसे भी अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, तुम्हारे लिए ये काफी है। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं आता है। मेरे दोस्त अपने पिताजी से 50 या 100 लेके आते हैं, मुझे भी दीजिए। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, लेने हैं तो लो या फिर जाओ। यह सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आया और उसने उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। एक दिन विजय भी अपने दोस्त समय के साथ साथ वह पैसा धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस गया। वहीं अब विजय बहुत बड़ा हो चुका था और समय के साथ ठाकुर बूढ़ा हो गया था, जिस वजह से वह अब अपने काम को संभाल नहीं पाता था। विजय अपने पिता की कोई मदद भी नहीं करता था, जिस वजह से उन्हें दिन पे दिन घाटा होने लगा। दूसरी तरफ उसी गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। सुरेश बहुत ज्यादा गरीब था और मजदूरी करता था, जिस वजह से उसके परिवार के हालात काफी ज्यादा खराब थे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा। अजी, राशन खत्म हो गया है। मुझे पता है मालती, पर मैं क्या करूं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो मैं राशन ला पाऊं। आप आज काम पर नहीं जा रहे हैं क्या? कहां से जाऊं काम पर, कहीं कोई काम देता ही नहीं है। आज के समय में रुपए की क्या कीमत है, वो मुझसे पूछी जाए। यह सुनकर मालती काफी ज्यादा परेशान हुई। मालती अपने घर को चलाने के लिए सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी। तभी मालती ने कुछ पैसे लाकर सुरेश को दिए, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आपको तो पता ही है ना कि मैं सेठ के यहाँ पर काम करती हूँ। कल उन्होंने ही मुझे ये पैसे दिए थे। पता नहीं मैं कितना बदनसीब हूँ,
जो अपनी पत्नी की कमाई खा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम दोनों मिलकर अपना एक छोटा सा परिवार बनाएंगे। आप चिंता मत करिए। पता नहीं ये सपना कब पूरा हो पाएगा। अच्छा, मैं सामान लाता हूँ। यह कहकर सुरेश सामान लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर का बेटा बुरी आदतों में पड़ गया था। वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता। ठाकुर उसे काफी ज्यादा समझाता था, मगर फिर भी उसे समझ नहीं आता था। बेटा, इस तरह पैसे को जुए में मत उड़ाओ, क्योंकि कल को अगर तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर किससे पैसे मांगेगा? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। फिर भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना तू जुए में उड़ाता है, और ये सब पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। तो क्या हुआ? वैसे भी मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, फिर भी आप मुझे रोकते टोकते रहते हैं। यह सुनकर ठाकुर चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि विजय उसकी बात नहीं सुनने वाला है। दूसरी तरफ सुरेश दिन रात मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन सुरेश ने देखा मालती अपने आंगन में पेड़ को गाड़ने के लिए खुदाई कर रही थी। ये देखकर सुरेश ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो मालती? सोच रही हूँ कि अपने आंगन में 2-3 पौधे लगा दूं, जिससे ठंडक भी बनी रहेगी। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। वैसे भी गर्मी आने वाली है, तब तक ये बड़े हो जाएंगे। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह कहकर सुरेश ने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी। तभी अचानक से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ हो। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर खोद कर निकालिए, देखते हैं अंदर क्या है। यह सुनकर सुरेश ने हाथ से वहीं पर खोदा। तभी उसे एक सिक्का दिखाई दिया। 1 रुपए का सिक्का दिखकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये तो 1 रुपए का सिक्का है। जब उसने सिक्के को बाहर निकाला तो वह काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सोने का सिक्का था। जिसे देखकर सुरेश ने कहा, अरे, ये तो सोने का सिक्का है, पर ये हमारे आंगन में कहां से आ गया? मुझे नहीं पता, ये हमारे आंगन में कहां से आया? बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर 1 रुपए का सोने का सिक्का। मैं पता करके रहूंगा कि आखिर ये सिक्का किसका है। अजी, अब रहने भी दीजिए। वैसे भी हमारे आंगन में निकला है तो अब ये हमारा ही हो गया ना। नहीं नहीं मालती, हम इसे इस तरह नहीं रख सकते। वैसे भी ये घर किराए पर लेने से पहले यहाँ पर शायद कोई रहता था। ये उसी का हो सकता है। यह सुनकर मालती काफी ज्यादा परेशान हुई और उसने अपने पति से कहा, क्यों बिना फालतू घर में आई लक्ष्मी को लौटा रहे हो आप? ये सोने का सिक्का हमारे बहुत काम आ सकता है। आप इसे क्यों लौटा रहे हैं? नहीं नहीं, हम इस तरह किसी की अमानत नहीं रख सकते। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा सिक्का खो गया होता तुम्हें कैसा लगता? यह सुनकर मालती शांत हो गई। वहीं सुरेश अब उस सिक्के के असली मालिक का पता लगाने में लग गया था। उसे पता था शुरुआत कहाँ से करनी है, इसलिए वह सेठ के घर गया। सेठ ने जब सुरेश को देखा तो उससे कहा, अरे रमेश, तुम यहाँ पर? क्या हुआ? काम चाहिए क्या? नहीं नहीं, काम तो मेरे पास है सेठ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मकान आपका है या फिर किसी और का? अरे मेरा ही है, और किसी का क्यों होगा? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही पूछ रहा था। यह कहकर सुरेश वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद उसने गांव में भी 1-2 और लोगों से पूछा, अरे हरिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं जिस मकान में रहता हूँ वहाँ पहले कौन रहता था? कोई नहीं रहता था, तुम्हें ही सेठ जी ने सबसे पहले किराए पर दिया है। अच्छा, मुझे ही किराए पर दिया है, तो इसका मतलब सेठ जी ने ये घर खुद बनवाया होगा। अरे नहीं नहीं, सेठ जी ने बनवाया नहीं,
बल्कि खरीदा है। ये मकान तो सुना जाता है शायद किसी ठाकुर का हुआ करता था। क्या? ठाकुर? कौन से ठाकुर? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमारे गांव के जाने माने ठाकुर। कहते हैं वो बहुत ही अमीर थे। ये उन्हीं का घर था, पर उनके बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ, पर उसे पता भी लग गया था कि यह घर असलियत में ठाकुर का था, और उसने तभी अपने आप से कहा, तो इसका मतलब मुझे ठाकुर से मिलना चाहिए, पर पता नहीं अब होंगे या नहीं। पर उनका बेटा तो मुझे मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह ठाकुर का पता लगाने लगा। उसने गांव में कई जगह पर पूछा, कहीं भी, मगर उसे ठाकुर का पता नहीं लगा। और जब एक रात सुरेश घर पर लौट आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे जब कोई नहीं है इसका मालिक, तो हम लोग ही क्यों नहीं रख लेते इस सिक्के को? आप मेरी बात मानिए ना। नहीं नहीं, मुझे पता लग गया है ये सिक्का किसका है। अब बस उसका पता लगाना है कि वो कहाँ पर है। इसका मतलब आप नहीं मानने वाले? अरे जब मैंने तुमसे कह दिया ये किसी की अमानत है, तो फिर क्यों लगी हो? यह सुनकर मालती ने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह फिर से सुरेश ठाकुर के बेटे विजय को ढूंढने के लिए निकल गया, पर उसे पूरे गांव में विजय कहीं पर भी नहीं मिला। बड़ी हैरानी वाली बात है, ना ही ठाकुर जी का पता लग रहा है और ना ही उनके बेटे का। आखिर ये लोग कहाँ चले गए? तभी उन्हें पेड़ की छांव में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। सुरेश ने तभी अपने आप से कहा, मुझे इसी आदमी से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस गांव में नया हूँ। यह सोचकर सुरेश उसी बूढ़े आदमी के पास आ गया और उसने उससे बोला, अरे बाबा, क्या आप मुझे ठाकुर जी का पता बता सकते हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने सुरेश को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा, क्यों? तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? बस मुझे उनसे कुछ काम है, इसीलिए बाबा। पर बेटा, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब तो सिर्फ उनका बेटा है। अच्छा, पर आखिर वो है कहाँ? क्योंकि मुझे वो कहीं नहीं मिला, मैंने उसको बहुत ढूंढा। अरे बेटा, अब वो ठाकुर नहीं रहे ना, उनका बेटा अब गांव के मुखिया के यहाँ पर काम करता है। क्या? गांव के मुखिया के घर पर? पर ये सब कैसे हुआ? ये सब तो उसके कर्मों का फल है, और कुछ नहीं। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और वहाँ मुखिया के घर गया, जहाँ उसे पता लगा विजय भैंसों के तबेले में काम करता था। जब वह वहाँ पहुंचा तो विजय गोबर उठा रहा था। ये देखकर सुरेश ने उससे कहा, विजय, तुम ठाकुर के बेटे हो ना? विजय ने जब सुरेश को देखा तो हैरानी से उससे कहा, हाँ, मैं ठाकुर का बेटा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपको ये 1 रुपए का सिक्का लौटाना है। यहाँ कहकर सुरेश ने उसे सिक्का दिखाया, जिसे देखकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मुझे आपके पुराने घर में मिला था। मैं आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। उस सोने के सिक्के को देखकर विजय जोर जोर से रोने लगा और उसने बोला, काश मैंने उस दिन अपने पिताजी की बात मान ली होती, तो मुझे ये सब ना देखना पड़ता। मेरे पिताजी मुझे कितना समझाते थे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, और आज मुझे पता लगता है पैसे की कीमत क्या होती है। ये 1 रुपए मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा खुश हुआ और उसकी ईमानदारी देखकर विजय ने उससे कहा, तुम बहुत ही ईमानदार हो। आज के समय में ऐसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहीं जब यह बात मुखिया को पता लगी तो मुखिया ने सुरेश को अपने पास बुलाया। मुझे बहुत ही खुशी है जो तुमने ईमानदारी से सोने का सिक्का विजय को लौटा दिया,
और इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। यह सुनकर मुखिया और भी ज्यादा खुश हुआ और उसने तभी बोला, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आज के समय में बहुत ही कम है। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा खुश हुआ और अब वह मुखिया के घर पर काम करने लगा। इस प्रकार उसकी ईमानदारी ने उसे अच्छा काम दिला दिया और अब वो अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। वहीं दूसरी तरफ विजय को भी 1 रुपए की सीख मिल गई थी कि 1 रुपया भी बहुत ज्यादा कीमती होता है।